Good morning, student. It is class 9, subject science. We are starting chapter 2. The name is matter around us pure? क्या हमारे चारों ओर का वातावरण शुद्ध है, प्योर है? We have many things around us. In daily life we see many things. हमारे चारों ओर बहुत सी चीज़ें हैं और हम डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, सच एज मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस एंड वाटर, जूस और अदर थिंग्स। हम इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। हैव यू नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज थिंग्स? क्या आपने इन चीज़ों के ऊपर प्योर लिखा हुआ देखा है? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडिशनल। प्योर का मतलब है जिसमें कोई भी अलग चीज ना मिलाई गई हो। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल द थिंग्स आर इम्प्योर, आर ए मिक्सचर। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए ये सभी चीजें मिक्सचर हैं, एक मिश्रण है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्स्ट्रा। जैसे मिल्क में देखते हैं कि उसमें वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है और अन्य मिनरल्स भी होते हैं। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same. जब कोई वैज्ञानिक ये कहता है कि ये चीज़ प्योर है, उसका मतलब है कि उसके जो सब पार्टिकल्स हैं, सभी छोटे छोटे कण हैं, वे एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बने हैं, एक कंपाउंड से बने हैं। So we want to know what is a mixture. इसलिए हमें जानना होगा मिक्सचर क्या है। मिक्सचर कैन बी ऑफ वेरी टाइप। मिक्सचर अलग अलग तरह का हो सकता है। These are constituted by more than one kind of pure form of matter. ये एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के मिलने, एक, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलने से बनता है। We know that dissolved sodium chloride can separated from water by physical process of evaporation. हम जानते हैं यदि हम सोडियम क्लोराइड यानी सादा नमक पानी में मिलाएं तो इसे इवेपोरेशन से, भाप की प्रक्रिया से, वाष्पन से उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। However, sodium chloride in itself is a pure substance and cannot be separated by physical process into the chemical constituents. अपने आप में सोडियम क्लोराइड एक प्योर चीज है। इसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, साधारण प्रक्रिया से हम केमिकल में अलग अलग नहीं बांट सकते। सिमिलरली शुगर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के प्योर मैटर है और इसकी कंपोजिशन थ्रूआउट सेम होती है। सॉफ्ट ड्रिंक और सॉयल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक है या हमारी सॉयल है, मिट्टी है, ये एक जैसे नहीं होते। Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic properties. और जो प्योर सब्सटेंस है उसकी एक जैसी प्योर हर जगह कहीं भी देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड हमें एक जैसा ही मिलेगा, शुगर देखेंगे एक जैसी ही मिलेगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके पार्टिकल्स सेम होते हैं। लेकिन जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में आप एक तरह का लेंगे तो उसमें कुछ अलग मिलेगा, दूसरी तरह का लेंगे तो उसमें
उसमें अलग मिलेगा। दे वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर, वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। It depends upon the nature of components that form a mixture. ये उस components पर निर्भर करता है कि मिक्सचर किस तरह का है, क्या डिफरेंस है। Let us do one activity. हम एक एक्टिविटी करते हैं। We divide the class into 4 groups, A, B, C and D. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. एक ग्रुप 1 को हम 50 मिलीलीटर पानी देंगे और थोड़ा कॉपर सल्फेट का पाउडर देंगे। ग्रुप बी को भी 50 ml पानी देंगे और उसे कॉपर सल्फेट का डबल सॉल्यूशन देंगे। इसी तरह ग्रुप सी और डी को पानी तो उतना ही देंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या किसी भी और साल्ट का अलग अलग मात्रा देंगे। नाउ टेल देम टू डिसॉल्व दिस सब्सटेंस इन देयर वाटर। अब उन्हें कहें अपने अपने पानी में वो घोलें। नाउ लुक द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द लिक्विड। अब जो सॉल्यूशन बना है उसे अलग अलग चेक करेंगे। इट लुक डिफरेंट। ये एक दूसरे से भिन्न लग सकते हैं, बट in any one beaker we found it a uniform mixture. लेकिन हम किसी भी एक में देखेंगे तो यूनिफॉर्म मिक्सचर हमें दिखाई देगा। इट इज कॉल्ड होमोजीनियस। जब चीनी को या नमक को पानी में घोलते हैं तो वो एक जैसी घुल जाती है, उसमें यूनिफॉर्म, उसका हम कोई सा भी अंश ले लें तो हमें एक समान मीठा या नमकीन लगेगा। उसमें अलग अलग अंश नहीं होगा साल्ट का या शुगर का। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। नाउ लेट अस डू डिफरेंट एक्टिविटी। We take few crystal of copper sulfate to one group. हम कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल पहले ग्रुप को दें। 1 स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। ग्रुप बी को 1 चम्मच भर दें चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। तीसरे को चॉक पाउडर या आटा दें गेहूं का। एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। और ग्रुप डी को कुछ दूध या स्याही की कुछ बूंदे दें। व्हेन ग्रुप 1 ऐड कॉपर सल्फेट, इट डिसॉल्व all the particle seems for some time. हम उसे जब डालेंगे हिलाएंगे तो वो यूनिफॉर्मली मिल जाते हैं, और जब ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे वे भी मिल जाते हैं। बट चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर इज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। लेकिन जो तीसरा है चॉक पाउडर, वो
पानी में नहीं घुलता, वो चॉक पाउडर पानी के ऊपर ही या उसके बीच में उसके चॉक पाउडर के कण घूमते रहते हैं। एंड मिल्क और इंक दैट मिक्स इट आफ्टर सम टाइम, ये भी मिल जाते हैं। सो विथ मिक्सचर आर ऑफ 3 टाइप्स, जो हमें एक जैसा मिला है, वो सॉल्यूशन बन गया जो यूनिफॉर्म था, और जिसमें पार्टिकल घूमते हुए रह गए चॉक पाउडर जैसे, दैट इज सस्पेंशन। एंड जिसमें कुछ घुल गया और कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब हम इंक या मिल्क मिलाते हैं तो उसके कण उसमें घूमते हुए महसूस देते हैं हमें। सो ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन पर जब हम कोई भी क्रिस्टल मिलाते हैं तो सॉल्यूशन मिलता है, जब चॉक पाउडर मिलाते हैं तो सस्पेंशन, उसमें घूमते हुए कण दिखाई देते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक चीज के कण दूसरे में घूमते हुए यूनिफॉर्मली दिखते हैं। सो व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन is a mixture of 2 or more things. सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। We can see लेमोनाइड, नींबू पानी में चीनी मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं और एक जैसा मिक्सचर बन जाता है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर, ये सॉल्यूशन है। और कुछ सॉल्यूशन सॉलिड भी होते हैं, जैसे एलॉयज, मिश्र धातु, उसमें तांबा ब्रास बनाने के लिए हम अलग अलग उसमें सेपरेट जिंक और कॉपर मिलाते हैं। 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाएंगे तब हमारे पास ब्रास यानी पीतल बनता है। उसमें 2 सॉलिड्स होते हैं। दिस इज आल्सो ए मिक्सचर। एंड गैसियस सॉल्यूशन, एयर इज आल्सो ए गैसियस सॉल्यूशन। एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल सभी कुछ मिला रहता है। दिस इज आल्सो ए सॉल्यूशन। सो इट हैव 2 parts. A solution always have 2 parts. One is solvent and second is solute. The component of the solution that dissolve the other component in it, usually it is in larger amount, is called the solvent. Solvent जिसमें घोला जाता है, such as in the mixture of sugar and water. Water is the solvent and sugar is added in the
वाटर, सो शुगर और साल्ट इज सॉल्यूट। अगर हम शुगर का और वाटर का मिक्सचर बना रहे हैं तो वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा और शुगर या साल्ट सॉल्यूट होगा। द मेन थिंग, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर में बहुत सारी चीजें घुल सकती हैं तो इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। What are the properties of a solution? A solution is a homogeneous mixture. Its particles are very smaller, such as its particles are 10 की पावर -9 meter. So small. It means 1 nanometer. Its particles are so small. इतने छोटे कण होते हैं because of very small particle they do not scatter a beam of light passing. जब हम सॉल्यूशन पर कोई रोशनी डालें तो इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं ये दिखाई नहीं देते सॉल्यूशन में मिले हुए। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और जब हम फिल्टर करते हैं उसे छानते हैं तो ये कण अलग नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और जब इसे छोड़ दिया जाए तो सॉल्यूशन में से ये कण नीचे नहीं बैठते। जैसे चौंक का चूरा है, चौंक का चूरा अगर हम पानी में मिलाएंगे तो कुछ समय बाद वह पानी की तली में बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम चीनी मिलाते हैं तो चीनी से हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलता है वो चीनी उसमें एक समान रूप से घुल जाती है। उसमें बीच में अगर हम रोशनी डालें, किसी टॉर्च से ग्लास में भरकर सॉल्यूशन को उसमें रोशनी डालें तो चीनी दिखाई नहीं देती। और अगर हम उसे थोड़ी देर रखा रहने देते हैं तो चीनी के कण नीचे नहीं बैठते। सो इट इज ए परफेक्ट सॉल्यूशन। इसलिए यह एक अच्छा सॉल्यूशन है। इट्स कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट विच इज डिसॉल्व इन इट। इसकी कंसंट्रेशन, इसमें कितनी अमाउंट मिलाई है उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम कम मात्रा में चीज़ मिलाते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वो डाइल्यूट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ध्यान से चैप्टर को पढ़िए और अपना वर्क करते रहिए। टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।